मैं आप लोगों से बात करूंगा 10 ऐसे पॉइंट के बारे में जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपको एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने को लेकर के। क्योंकि बिगनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, जब वो मार्केट में आते हैं वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि हमें कब स्टॉक लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब वो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो बहुत कुछ सुनी सुनाई बातों को सुन करके आते हैं, या फिर किसी न किसी को देख करके वो आते हैं। तो ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कम से कम जो स्टॉक मार्केट का बेसिक रूल है, जो बेसिक पॉइंट है, वो हमें पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या है वो पॉइंट। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अब क्या आइडेंटिफाई करना है? तो सबसे पहले तो दोस्तों ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन हूँ। दो ही चीज हो सकते हैं, या तो ट्रेडर्स हो सकते हैं या तो फिर इन्वेस्टर। तो इस वीडियो में मैं ट्रेडर्स के लिए तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर को लेकर के। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी लॉन्ग टर्म। जब हम दोस्तों ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन्वेस्ट करना है और मैं इन्वेस्टर हूँ, तो पॉइंट नंबर एक ये हो गया कि सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि मैं इन्वेस्टर हूँ। दोस्तों इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें कर्ज लेकर के स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। चाहे वो कर्ज जैसा भी हो, जहां से भी लो, चाहे वो बैंक का कर्ज हो या तो फिर अपने दोस्तों से हो या किसी भी प्रकार का कर्ज हो, कर्ज लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों रिस्क। अब रिस्क में सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा रिस्क कितना है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। सबसे पहले तो इसे आइडेंटिफाई करना है और हमेशा ध्यान देना है कि रिस्क को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होने देना है, रिस्क को हमेशा मिनिमम रखना है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा सेट ऑफ टारगेट फॉर रिटर्न। ये हमें जब हम किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं और पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो हमें उससे पहले ये माइंडसेट बना लेना चाहिए कि मैं इस स्टॉक को कितने समय तक होल्ड करने वाला हूँ। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो 5 साल कर रहे हैं, 8 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है। मतलब एक गोल फिक्स करना है कि हाँ मेरा ये टारगेट है, अगर यहाँ से मैं 5 साल के लिए होल्ड करूँगा, 10 साल के लिए करूँगा, या तो फिर हमारा पैसा डबल हो जाएगा और मैं इसको सेल कर दूंगा। तो एक टारगेट को हमेशा फिक्स करके अपने माइंड में रखना है। फिफ्थ है दोस्तों, जो हमारा पांचवा पॉइंट है, पैसा कमाने से अधिक पैसा बचाने की कोशिश करना है। मतलब ये कि हम बेशक रिटर्न नहीं कमा पाए, लेकिन हमने जो कैपिटल लगाया है उस कैपिटल को बिल्कुल भी लूज ना करें, हम उसमें नुकसान या तो नहीं करें या तो फिर बहुत मिनिमम करें। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम जितना पैसा कमाए नहीं, जितना रिटर्न हम नहीं कमाए, उससे ज़्यादा बचाने की कोशिश करना है। इसके लिए सबसे जो दो काम है वो आप कर सकते हो। पहला तो ये कि आप इंट्राडे बिल्कुल मत करो, और दूसरा कॉल पुट बिल्कुल नहीं खेलना है दोस्तों। क्योंकि इन दोनों सेक्शन में खास तौर पे बिगनर का पैसा बहुत लूज होता है। खुद सेबी भी कहता है कि 95% इन्वेस्टर अपना पैसा कॉल पुट में, जो ऑप्शन बाइंग होता है, और इंट्राडे, इसमें पैसा लूज करते हैं। तो दोस्तों पैसा
रिटर्न नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारा कैपिटल है उसे बिल्कुल लूज नहीं कर। 6 पॉइंट है दोस्तों, हमेशा ग्रोथ सेक्टर का चुनाव करें। हम जब भी किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो किस सेक्टर की कंपनी है। तो हमेशा ग्रोथ सेक्टर के अंदर में ही बाई करें। जो ग्रोथ सेक्टर है, जैसे अभी ग्रीन एनर्जी है या डिफेंस सेक्टर है, तो हमेशा ग्रोथ सेक्टर का ही जिस किसी कंपनी में दोस्तों हम निवेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में बिल्कुल स्टडी करें। सबसे पहले उसे अपने वॉच लिस्ट में लगाएं। फिर कंपनी को स्टडी करने का मतलब कंपनी के बिजनेस को स्टडी करें। और दूसरा ये कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन की वजह से इस तरीके से आ रहा है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में भी अच्छी तरह से स्टडी करें कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये दोनों चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, उसके बाद ही उस कंपनी में निवेश करें। 8वां पॉइंट है दोस्तों, डोंट फोमो बाइंग। दोस्तों फोमो बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना है। अब आप अगर कुछ दिन से भी मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको तो पता होगा फोमो बाइंग क्या है। अगर स्टॉक भाग रहा है तो खरीद लिया, इसलिए कि भाग रहा है हम खरीद लिए, हमने खरीद लिया कल भाग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है दोस्तों। कभी भी स्टॉक को हाई पे बिल्कुल नहीं बाई करना चाहिए। इस मतलब हाई का मतलब ये हुआ कि स्टॉक भाग रहा है तो बस खरीद लिया, ये हाई पे है, इससे बहस नहीं है। लेकिन जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट सिर्फ ये होता है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझो मेरी इस बात को, कि भाग रहा है ये इशू नहीं है। मतलब हमारे माइंड में ये सेट है कि भाई भाग रहा है तो हम खरीद लेते हैं, मेरा भी पैसा बन जाएगा। ये होता है फोमो बाइंग, इससे बचना है दोस्त। सही खरीदारी के लेवल का इंतजार करें। खरीदारी का लेवल मतलब कोई भी स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे नहीं खरीदना है। ये नहीं कि स्टॉक्स अभी लाइफ टाइम पे ट्रेड कर रहा है और हमने खरीद लिया, या तो फिर वो स्टॉक लाइफ टाइम पे ट्रेड नहीं कर रहा है लेकिन उसका पी काफ़ी महंगा है। देखो कोई भी स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ये उसके पी से जस्टिफाई होता है। अगर पी उसका सही है, वैल्यूएशन अगर सही है, इसका मतलब है कि वो ठीक है। फिर आप उसमें प्राइस को देख करके आप किसी अच्छे लेवल पे आप उसमें एंट्री कर सकते हो। और जब भी आप किसी भी स्टॉक में एंट्री करो तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखो कि बल्क बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले छोटा क्वांटिटी आप स्टार्ट करो। सपोज अगर आपको 50,000 का अगर निवेश करना है तो आप उसमें सिर्फ 25% की ही पहली खरीदारी करो, उसके बाद आप उसमें थोड़ा थोड़ा फिर मौका मिलता है तो बाई ऑन डिप करो। 10th एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पैनिक सेलिंग। दोस्तों पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप कुछ वीक पहले का ही आप देख लो तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई, तो मार्केट में बीच बीच में गिरावट आती रहती है, बीच बीच में बैड न्यूज़ भी आते रहती है। तो जो खास तौर पे जो बिगनर होते हैं वो देखते हैं कि हमारा बहुत लॉस हो रहा है पोर्टफोलियो में, या मार्केट गिर रहा है, चारों तरफ से बैड न्यूज़ आ रहा है, तो क्या करते हैं बिना कुछ जाने सुने उसे सेल करके अपना नुकसान बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर बाजार गिरता है, अगर पोर्टफोलियो में गिरावट आती है, तो सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो के कंपनी को देखो और उसको स्टडी करो और देखो कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम कंपनी के अंदर तो नहीं है।
या पूरे मार्केट में गिरावट है। अगर पूरे मार्केट में गिरावट है, पूरे सेक्टर में गिरावट है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट है, मार्केट गिरेगा भी, मार्केट ऊपर भी जाएगा, इसमें पैनिक सेलिंग करने वाली कोई भी बात नहीं होती है। घबरा कर बिल्कुल भी पोर्टफोलियो खाली नहीं करना होता है। तो दोस्तों, ये 10 पॉइंट था, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। अगर आप इन बेसिक पॉइंट को भी अगर आप फॉलो कर लोगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मार्केट में सही तरीके से काम भी कर पाओगे और अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं।